हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरा इस चैनल में जिसका नाम है मनी लैंड्स। मनी लैंड्स में हम बातें करते हैं शेयर मार्केट से जुड़े हुए खबरों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे आज के इस एपिसोड में कि आखिर अपोलो हॉस्पिटल में ऐसा क्या हो रहा है जिससे उसका शेयर इतना बढ़ रहा है। जहाँ तक कि आप जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जैसे मॉर्गन स्टैनली हो गई, सिटी ग्रुप्स हो गए, वो अपनी जो प्रिडिक्शन है अपोलो हॉस्पिटल के लिए 8,000 से 8,000 8,200 के आसपास इसको बता रही है, जो नियर फ्यूचर में चली जाएगी। तो आखिर ऐसा क्या कारण है जो अपोलो हॉस्पिटल का शेयर आने वाले समय में थोड़ा सा अच्छा करने की संभावना है। तो इसको आज हम देखेंगे इस वीडियो में। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और चैनल को ज़रूर ही सब्सक्राइब कर लें। लेकिन उससे पहले इम्पोर्टेंट टॉपिक पे हम जाते हैं कि आखिर हमारा निफ्टी 50 किधर जा रहा है। निफ्टी 50 कहीं नहीं जा रहा है, 2 कदम आके चल के फिर 2 कदम पीछे ले लेता है, फिर वहीं पे आके रुक जाता है। तो एक्चुअली में कारण क्या है कि अभी फ़िलहाल मार्केट इंतज़ार कर रहा है अगले रिजल्ट सीजन का। रिजल्ट सीजन में जैसे ही आता है रिजल्ट सीजन, अगर अच्छी कंपनियां होगी तो आप देखिएगा कि उसमें ग्रोथ होगी। अब पिछले बार जिस तरह से पिछला जो रैली आई थी, एक तरफा रैली थी जहां पे डिफेंस रेलवे के स्टॉक्स भाग रहे हैं। लेकिन इस बार जो इस क्वार्टर का जो आप जो रैली देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक का, उसमें लगभग आप देखिएगा कि जो क्वालिटी स्टॉक्स हैं उसमें ही आप देखिएगा कि ग्रोथ हो रही है। तो एक्चुअली में अब आपको क्वालिटी स्टॉक खरीद के उस पर बने रहने का समय आ गया है। ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं कि क्योंकि यूएस में जो है उसका डेट जो है 3.3 बिलियन ट्रिलियन डॉलर के आसपास चला गया, जबकि उसका जीडीपी 2.8 ट्रिलियन डॉलर के आसपास है। तो एक्चुअली में क्या होगा कि यूएस का डेट इतना बढ़ जाएगा कि वहाँ पे क्या हो जाएगी कि यूएस डेट चुकाने के लिए अब वो डॉलर प्रिंट करना शुरू कर देगी। ठीक है, क्योंकि डॉलर का वैल्यू और हर लोग जो हर कंट्री चाहता है कि उसके देश में क्या हो, डॉलर का भंडार हो, तो वो डॉलर सीधा प्रिंट करेगी और प्रिंट करके अपना डेट चुकाने की कोशिश करेगी, जिससे क्या होगा कि मार्केट में डॉलर बढ़ जाएगा। डॉलर बढ़ जाएगा तो डॉलर की वैल्यू क्या हो जाएगी, धीरे धीरे कम होने लगेगी। और क्या हो जाएगी, रुपीज़ का या फिर उसके अगेंस्ट वियतनाम का जो भी है, छोटी छोटी कंट्रीज है, इमर्जिंग मार्केट है, वहाँ के पैसे क्या हो जाएंगे, बढ़ते चले जाएंगे। तो एक चीज़ आप जानते हैं कि जैसे एनर्जी फ्लो करता है क्या हायर लेवल से लोअर लेवल की तरफ, उसी तरह मनी फ्लो करता है कहाँ से, वीकर हैंड टू स्ट्रॉन्गर हैंड, या फिर वीकर वीकर सेक्शन से अपर सेक्शन की तरफ जाता है। तो जैसे ही यूएस डॉलर क्या होगा, वीक होगा, तो वो पैसा कहाँ जाएगा, इंडियन गवर्नमेंट के पास। इंडियन गवर्नमेंट इंडिया के पास, वियतनाम के पास, और जितनी भी इमर्जिंग कंट्रीज है वहाँ पे जाएगी, क्योंकि उसके अगेंस्ट क्या हो जाएगा, डॉलर वीक हो रहा है। तो अब तो जो एफआई है और डीआई है, तो वो सब क्या वहाँ से पैसा निकालेंगे, अमेरिका से निकालेंगे और डालेंगे इमर्जिंग मार्केट में, जिससे क्या हो जाएगा कि मार्केट में एक लिक्विडिटी बढ़ेगी और हमारा मार्केट ऊपर की तरफ जाना। तो अब समझिए कि अगर ये डेट को अगर इसी तरह से पे किया गया तो आने वाले समय हमारे देश के लिए अच्छा साबित हो सकता है। तो आप लोगों को हमेशा अच्छे स्टॉक्स में जब वो गिरे तो लेके बैठ ही जाना है, उसके बाद ही आगे कुछ काम कीजिए। और जिस तरह से आज मार्केट गिरा था सुबह में, वो देख के लग रहा था कि आज जो है मार्केट फिर उठेगा नहीं। लेकिन फिर हम नीचे देखें कि आज की तारीख 1 तारीख है, जैसे ही रिटेल निवेश के पास क्रेडिट हुआ होगा पैसा, वो इसमें लगाया होगा, तो जिसके कारण क्या होगा, मार्केट लास्ट तक जाते जाते थोड़ा बहुत ऊपर चला गया। तो मेरी प्रिडिक्शन और मेरे थोड़े से लाज रख लिए कि भाई अब जो मार्केट है रिटेलरों का है मार्केट है, और वो उसको ऊपर की तरफ खींच रहा है। देखिए आज भी किसी का क्रेडिट होता है तो कल भी लगता है थोड़ा बहुत मार्केट नीचे तो नहीं गिरेगा, थोड़ा ऊपर जाएगा। लेकिन बिग पिक्चर यही है कि आने वाले समय जो आने वाला रिजल्ट है उस पे हमारा मार्केट टिका हुआ है कि आखिर क्या होगा। अब हम आते हैं अपने इम्पोर्टेंट टॉपिक पे, अपोलो हॉस्पिटल इंटरप्राइजेज। आखिर ऐसा क्या हुआ जो आज देखिए, जब खुला था तो 5% के ऊपर खुला था, ठीक है, लेकिन धीरे धीरे क्या हो गया कि मार्केट कम हुआ। लेकिन उससे बड़ी बात है कि आखिर अपोलो हॉस्पिटल को जो मॉर्गन स्टैनली है उन्होंने
बाय का रेटिंग दिया है और 8,000 के आसपास उसका प्राइस बताया है कि भाई आने वाले समय में 8,000 जाएगा। तो सिटी ग्रुप ने 8,200 बताया है। तो आखिर क्या हो रहा है? तो हो कुछ नहीं रहा है, इसका क्या हो रहा है, स्पिन ऑफ हो रहा है अपोलो हॉस्पिटल का। ये दो विभाग, दो चीज़ों में टूटेगा। एक हो जाएगा डिजिटल हेल्थ और फार्मेसी, जिसको आप बोल सकते हैं, उस नया कंपनी को बोल सकते हैं अपोलो हेल्थ टेक कंपनी, जिसमें अपोलो का 24/7 जो ऑनलाइन बिजनेस, ऑनलाइन डिलीवरी, ऑनलाइन दवाई सेल करता है। अपोलो फार्मेसी जो फार्मा की कंपनियां हैं, और केन है जो कि B2B डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर में काम करती है। तो ये जो है एक क्या हो जाएगी, एक अलग एंटिटी बनेगी, जिसका अभी फ़िलहाल जो रेवेन्यू है 16,300 करोड़ के आसपास है, जो कि प्रोजेक्टेड किया गया है 2027 में 25,000 करोड़ के आसपास। देखिए यहाँ पे 16,300 के आसपास रेवेन्यू अभी बता रहा है, और 7% का EBITDA मार्जिन यही मेंटेन करेगा 2027 तक, और ये हो जाएगा इसका कुल रेवेन्यू 25,000 के आसपास पहुंचने की संभावना है। और ये इसका EBITDA मार्जिन ROC जो है 20 के आसपास है। ठीक है, तो ये लगभग आपको इसका जो लिस्टिंग है जनवरी 27 समझिए, यानी 18 से 19 महीना अभी है, जबकि अपोलो हेल्थ टेक का लिस्टिंग होगा। तो अभी फ़िलहाल क्या होगा कि आपके पास 100 अगर अपोलो का शेयर है तो आपको 195.2 शेयर मिलेगा आपको अपोलो हेल्थ टेक का। तो यानी एक शेयर है तो एक लगभग 2 शेयर आपको मिलेंगे अपोलो हेल्थ टेक का। तो अब यह है कि डीमर्जर से अपोलो को फ़ायदा क्या होने वाला है, और ये अपोलो का शेयर उतना ऊपर क्यों जा रहा है। तो क्या हो जाएगा कि वैल्यू अनलॉकिंग होता है जैसे डीमर्जर होता है, क्योंकि इसके पास अपोलो हॉस्पिटल के पास जो पैसा है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है अपने डिफरेंट बिजनेस में। तो अब क्या होगा कि अपोलो हॉस्पिटल का जो बिजनेस है वो सिर्फ क्या रहेगा, वो जो अपोलो हॉस्पिटल का जो बिजनेस से जो पैसा आता है वो सिर्फ हॉस्पिटल में खर्चा होगा, जिससे क्या होगा, पहले तो इसका मार्केट कैप कम हो जाएगा। मार्केट कैप अगर कम हो गया तो फिर यहाँ से इसको ग्रोथ करने का मौका मिलेगा। ठीक है, तो इसीलिए और अपना पैसा का यूटिलाइजेशन अच्छी तरह से कर पाएगा, क्योंकि जो सिक्लिकल बिजनेस है और जो डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस है उसमें मार्जिन बहुत ही कम रहता है। जैसे कि आप समझिएगा कि अपोलो जो ऐप पे बेचता है, जो ईटा पत्थर जो आपके गांव के बगल में है या फिर घर के बगल में जो दवा है उसके पास मार्जिन ज़्यादा रहता है, और ये जो है ऐसे ही 10% 20% ये ओनली जो है बिजनेस है वो लो मार्जिन बिजनेस है। तो एक्चुअली में अपोलो हॉस्पिटल जो इनका हाई मार्जिन बिजनेस है, क्योंकि इनमें इंश्योरेंस भी ऐड करते हैं, तो इसका चलना अब शुरू होगा, क्योंकि अब इसमें एक वैल्यू अनलॉकिंग का सिस्टम हो गया है। तो अगर अपोलो हॉस्पिटल है तो आपको रखना चाहिए। इसको सपोर्ट करता है मॉर्गन स्टैनली भी कहता है कि 8,000 तक पहुंचाएंगे, और सिटी ग्रुप भी कहता है 8,000, जबकि दो जो प्रिडिक्शन है वो इसको ऊपर की तरफ मूव करता है। और यहाँ पर भी देखिएगा, यहाँ पे 50 डे मूविंग काटा है और यहाँ से ऊपर की तरफ ऑल टाइम हाई पहुँच गया है। तो अभी फ़िलहाल आपको इसको रखने की ज़रूरत है। अगर मेरा ये चैनल आपको अच्छा लगा तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।